पाकिस्तान भारत ज़रूर जाएगा, क्योंकि भारत का इन्फ्लुएंस आईसीसी में भी ज़्यादा है और पूरी दुनिया में उनका इन्फ्लुएंस हमसे ज़्यादा है। कतरीना कैफ जो है वो मेरी फेवरेट थी और फेवरेट है भी सही, जब टाइम आएगा। अभी तो मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ फोकस ये है कि मैं क्रिकेट खेलूं। कोचिंग की तरफ तो मेरा रुझान अभी नहीं आया, क्योंकि मुझे पीसीबी ने ऑफ़र की थी पीसीबी कोचिंग की, तो 2 साल पहले। तो मेरा भी माइंड जो है वो कोचिंग की तरफ नहीं है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एलए। आज की जो हमारी मेहमान पर्सनैलिटी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के नामवर खिलाड़ी और विकेट कीपर जुल्करनैन हैदर। जुल्करनैन हैदर, क्या हाल चाल है? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया, और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने फ्रेश बैठा हुआ हूँ। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है? आजकल जी मैंने अभी प्रैक्टिस शुरू की थी जब मेरा ऑपरेट हुआ था, तो उसके बाद जो है मैंने पीसीबी से इजाज़त मांगी जो है रिहैब के लिए और प्रैक्टिस के लिए। तो वो पीसीबी ने मुझे इजाज़त दे दी है प्रैक्टिस करने की भी और रिहैब करने की। तो मैं पीसीबी एनएचपीसी में हर डेली रूटीन के हिसाब से मैं उधर जिम भी कर रहा हूँ और अपनी एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। आपकी सेहत काफ़ी ख़राब रही, इसकी क्या वजह थी और क्या मसला था आपको? देखिए जी, मैं अब्रॉड में था उस वक़्त, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था अब्रॉड में। तो ट्रेनिंग में रेगुलर कर रहा था, 40 डिग्रीज़ उधर था अब्रॉड में टेम्परेचर। तो उसमें मेरा जो स्टमक था वो ब्लॉक हो गया, मसलन उसकी जो वेंस थी वो ब्लॉक हो गई। वो फूड पॉइजनिंग जो है डॉक्टर ने कहा था, और जिसकी वजह से वो फिर पॉइज़न बना मैदे के अंदर। तो उसकी वजह से फिर मुझे जो बहुत तकलीफ़ शुरू हो गई। तो फिर मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेट होगा। तो फिर जो है वो ऑपरेशन की वजह से उधर मुझे एम्बेसडर ने, जो उधर के एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा कि हम आपका ऑपरेट करवाते हैं, जितने भी पैसे लगेंगे हम लगाएंगे। लेकिन उधर मेरा कोई मसलन रिलेटिव वगैरह नहीं था उधर, तो इसलिए फिर मुझे पाकिस्तान जो है बेहतर लगा कि मैं पाकिस्तान आऊँ। और पाकिस्तान में आपको पता है जो है हमारे डॉक्टर्स मोस्ट वर्ल्ड फेमस डॉक्टर्स हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो इधर मुझे फिर मैं आया और इधर फिर मैंने अपना इलाज करवाया, अपना ऑपरेट करवाया। अब आपकी सेहत बेहतर है? जी, अब तो अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 4 महीने पहले मेरा ऑपरेट हुआ था। तो मेरी विल पावर एज अ स्पोर्ट्समैन काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैंने बड़ी जल्दी उसको कवर अप किया। 1 वीक के अंदर मैंने वॉक शुरू कर दी। फिर उसके बाद जो है 1 वीक के अंदर अंदर मैंने वो जो है वॉक को बढ़ाया, और फिर डॉक्टरों ने मेरी स्टिचेस खोले 1 मंथ के अंदर अंदर। और तो उस वक़्त फिर ये है कि मैं जो है वो उसमें मैंने ट्रेनिंग भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी। आपके फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, अभी तो मैंने प्रैक्टिस शुरू की है, पीसीबी ने मुझे इजाज़त दी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से कि पीसीबी ने बच्चों की तरह मुझे ट्रीट किया और उन्होंने इजाज़त दी मुझे कि आप ट्रेनिंग करें, अगर कोई मसला होता है तो डॉक्टर को दिखाएं। तो मैं जो है बड़ी हार्ड ट्रेनिंग आजकल, मैं शुरू से चाइल्डहुड से ही मैं बड़ा हार्ड वर्क करने का एक आदी मेरा है, बॉडी इस तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो मैं सुबह के टाइम ट्रेनिंग करता हूँ अपनी, फिर उसके बाद जिम में करता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो मैं पूल करता हूँ, स्विमिंग पूल जो है वो अपनी रिलैक्स बॉडी करने के लिए पूल करता हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं कीपिंग प्रैक्टिस और बैटिंग प्रैक्टिस के लिए जो है मैं वो करता हूँ। तो फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि इंशाल्लाह अपने आप को 100% में फ़िट रखूँ। और जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसका कहा जा सके कि वो मुस्तकिल है। और कीपर्स का आपको पता है थोड़ा फुकदान रहता है हमेशा से पाकिस्तान में। तो 1-2 विकेट कीपर हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऐसा विकेट कीपर नहीं है कि जो लंबा चल सके। तो मैं अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखता हूँ, ताकि अगर कभी भी मुझे मौका मिले, चाहे डोमेस्टिक हो
चाहे क्लब हो चाहे जोन, अभी मैं खेल रहा हूँ जोन, मैंने दोबारा स्टार्ट की है, डोमेस्टिक खुली है जो पीएम साहब हमारे शहबाज शरीफ साहब उन्होंने दोबारा डिपार्टमेंट्स खोले हैं और एसोसिएशंस दोबारा बहाल की हुई हैं। तो सेठी साहब ने भी उसका भी कर दिया है कि वो खेलेंगे, एसोसिएशन भी खेलेंगी, डिपार्टमेंट भी खुल रहे हैं। तो अभी मुझे 2-3 ऑफ़र हैं डिपार्टमेंट्स की भी और एसोसिएशन में मैंने सेलेक्ट हो गया हूँ मैं। और एसोसिएशन की तरफ से मैंने 1-2 मैच खेल लिए हैं, 2 मैच रह गए हैं। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह जैसे मैं पहले रीजन का कप्तान था तो हो सकता है मैं एक टीम का दोबारा जो है वो कप्तान डोमेस्टिक का हूँ, जो लाहौर एसोसिएशन का। तो फुली प्रिपेयर्ड हूँ इंशाल्लाह। और पहला मैच मैंने देखा, सेलेक्टर भी थे, खेला मैं, सेलेक्टर देख रहे थे, तो इम्प्रेसिव मेरी अल्लाह का शुक्र है कीपिंग रही है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ सेलेक्टर से भी और कि मुझे वो रीजन के लिए सिलेक्ट करेंगे और मैं अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर्ड मैंने किया हुआ है और मैं इंशाल्लाह परफॉर्मेंस करूँगा उसमें। एशिया कप पाकिस्तान में होगा या नहीं होगा? देखिए जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, पाकिस्तान आईसीसी ने पाकिस्तान को एशिया कप जो है वो दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि एशिया कप इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा और जो 2-3-4 टीमें हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान आएंगी। क्योंकि आज जो था मैं एनसीए में ट्रेनिंग कर रहा था, आईसीसी के जो वो है चेयरमैन वो भी आए, साथ आईसीसी की एक और बंदा भी आया। तो मैं भी उधर था, उनके साथ खाना मैंने जो है वो खाया। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है और जितना थोड़े बहुत मेरे भी लिंक्स हैं तो इंशाल्लाह 3-4 जो टीमें हैं वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगी और एशिया कप इंशाल्लाह बड़े जोश व जज्बे से हम इधर इंशाल्लाह खेलेंगे और जो है रौनकें इंशाल्लाह बहाल होंगी। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान के जो मैचेस हैं भारत के साथ वो किस मुल्क में होंगे? देखें, एज अ सीनियर प्लेयर मैंने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया हुआ है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान आए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल से और मौजूदा जो मेरे लिंक्स हैं उनके सोर्सेज से मेरा नहीं ख्याल कि भारत जो है वो पाकिस्तान आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि 2-3 वेन्यू पे जो है पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो सकता है। सबसे मेन जो मेरे ख्याल से वो फोकस होगा वो दुबई पे, यूएई में। उसके बाद 2 जो हैं, जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका मेरे ख्याल से 20% है कि श्रीलंका हो और 50% चांस है कि यूएई में हो और 50% चांस है कि ये बांग्लादेश जो है वो चला जाए ये मैच एशिया कप का, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी का कहना है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो हम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए जी, मैंने आईसीसी मेरे भी सोर्सेज हैं और पूरी दुनिया मैंने ट्रैवल की है और उनके मैंने क्रिकेट बोर्ड्स को भी सर्वे किया है और मैं एक जो है एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं हर चीज़ पे एक अपना सर्वे करता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें और किस तरह हमारा बोर्ड जा रहा है, किस तरह दूसरा बोर्ड जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो मैं देखता हूँ, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि नजम सेठी साहब एज अ पेट्रियोटिक होके ये सोच रहे हैं, लेकिन भारत का आईसीसी में इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। अगर भारत पाकिस्तान नहीं भी आता तो आप आज मेरी बात ये नोट कर लें, आज की डेट और टाइम, पाकिस्तान भारत ज़रूर जाएगा क्योंकि भारत का इन्फ्लुएंस आईसीसी में भी ज़्यादा है और पूरी दुनिया में उनका इन्फ्लुएंस हमसे ज़्यादा है। क्योंकि हमारा एक तो क्रिकेट बोर्ड का हमेशा जो रिलेशन है दूसरे कंट्रीज़ के साथ और दूसरे बोर्ड्स के साथ और आईसीसी के साथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जितना कि इंडिया का रहा है।
और इंडिया का ये है कि इंडिया की जो स्पॉन्सरशिप्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका जो परसेंटेज है आईसीसी में वो हमसे ज़्यादा है, तो उनकी से भी ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ ये पॉलिटिकली बयान है, और इंशाल्लाह मुझे पूरा मैं ये समझता हूँ जो मेरा क्रिकेट एक्सपीरियंस है वो न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं होगा, वो पाकिस्तानी टीम इंडिया जाएगी, और आप ये नोट कर लें वो पाकिस्तान इंडिया ज़रूर जाएगी। क्या आप कभी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए? देखिए, क्रिकेटर तो ऐसी पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि इन क्रिकेट शोबिस ये इनका जो है वो गठजोड़ हमेशा से पूरी दुनिया में रहा है। जैसे बीसीसीआई का जो है वो बॉलीवुड के साथ रहता है। आपके सामने आईपीएल में जो शाहरुख खान ने टीमें ख़रीदी, फिर प्रीति जिंटा है वो है, फिर अंबानी हैं सारे, जो मुंबई इंडियंस के हैं, तो ये गठजोड़ हमेशा रहता है। तो क्रिकेटर्स का भी यही हिसाब है कि वो नए नए स्कैंडल्स एक्ट्रेसेस के साथ जो है वो निकलते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट भी 2-3 प्लेयर्स के निकले हैं। तो मेरा जो है वो 1-2 मुझे एक्ट्रेसेस जो हैं वो पसंद हैं, तो वो जो है वो उसमें अभी उसकी शादी हो गई है। कतरीना कैफ जो है वो मेरी फेवरेट थी और फेवरेट है भी सही। तो अभी ये देखना है कि उसकी शादी स्टिल रखनी है या तोड़वा देनी है। अच्छा, अगर उसकी शादी टूट जाती है तो क्या आपकी कोशिश होगी कि आपकी शादी उससे हो जाए? देखें जी, इंसान है तो इंसान के जो वो क्या कहते हैं इमोशंस जुड़े होते हैं हर किसी के साथ। मेरा बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अमेरिका में शोज़ जो होते हैं वो सारे मेरे दोस्त करवाते हैं। दुबई में मैंने ख़ुद गया, मैं शोज़ करवाए, और ये जितने इनके सुहेल खान हो गया, सलमान खान हो गया, शाहरुख खान, इनके जितने भी दोस्त हैं वो दुबई में जितने हैं वो मेरे भी दोस्त हैं, और हम सब ने मिल के बड़े अच्छे अच्छे शोज़ करवाए हैं। अभी लास्ट 2 साल पहले हमने एक कोका कोला अरीना है दुबई के अंदर, बहुत बड़ा एक तो वो बड़ा बॉलीवुड और ये शोज़ के लिए बनाया है। तो उसमें मेरे दोस्त 160 प्रमोटर्स पूरी दुनिया से आए थे उस शो को कामयाब बनाने के लिए। तो वो ये सलमान खान था, और सोनाक्षी सिन्हा थी, कतरीना कैफ थी, और काफ़ी वो गुरु था, काफ़ी लोग उधर हम लोगों ने, मसलन मेरे दोस्त जितने ऑर्गेनाइज़र हैं जो क्रिकेट भी करवाते हैं, तो उन सब ने मिलके हमने करवाया, और पूरा मेरे ख्याल से दुबई का बेस्ट शो था, और उसमें 50% जो है मेरा हाथ था बीच में उसको कामयाब बनाने में, क्योंकि अमेरिका से जो प्रमोटर्स आए थे बॉलीवुड के जो करते धरते हैं, वो पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, और श्रीलंकन भी हैं, तो अमेरिकन भी हैं, तो सब वो उधर आए और हमने फिर उसको एक बड़ा सक्सेसफुल शो बनाया। और जब तक मैं उधर बैठा रहा तो कतरीना कैफ ने फिर डांस किया और दूसरी एक्ट्रेस ने भी डांस किया। तो जब मैं उठ के गया तो फिर डांस बंद हो गया और फिर वो गुरु अपने गाने गाना शुरू हो गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जो है वो ज़ुल्करनैन का भी है। कहने का मतलब आपको ग्रीन सिग्नल मिला? देखें जी, जैसे ट्रैफिक एक सिग्नल होता है उसका, कभी ग्रीन होता है, कभी येलो होता है, कभी रेड होता है। तो इसी तरह लाइफ का भी एक इसी तरह होता है कि कभी आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, कभी आपको येलो मिल जाता है, कभी आपको रेड मिलता है। तो मेरी लाइफ में तो हमेशा मुझे जिस भी काम को मैंने किया है तो वो मोस्टली ग्रीन ही मिला मुझे। तो कुछ वजूहात की बिना पे अभी रेड हुआ है, तो क्योंकि आपको पता है ये जो सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ होती हैं या ये मोस्टली बिज़नेस डील्स थोड़ी सी होती हैं। प्यार लव भी होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन ये बिज़नेस होती है डील्स के
एक दूसरे के जो फील्ड के लोग हैं वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए वो करते हैं, शादियाँ आपस में होती हैं। तो बस मुझे भी एक दो एक्ट्रेसें पसंद हैं और उनको मैं पसंद हूँ, तो कभी भी सिग्नल ग्रीन हो सकता है। आप प्ले बॉय के नाम से काफ़ी मशहूर रहे। देखें क्रिकेट में और जो जितनी स्पोर्ट्स होती हैं तो उन पे लड़कियां जो हैं वो जो है वो मरती हैं। मीन कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग क्रिकेटर्स की बहुत ज़्यादा, फुटबॉलर्स की, सबकी फ़ैन फॉलोइंग होती है। तो तकरीबन 10 साल 12 साल पहले जब ये मैंने क्रिकेट का थोड़ा मेरा मसला हुआ, उससे पहले जो है वो लड़कियां मुझे चॉकलेटी बॉय करके बुलाती थी। और एट ए टाइम जो है वो, मैं तो सच बोलने वाला इंसान हूँ, तो एट ए टाइम जो है मेरे दूसरों को तो नहीं बताता था मैं, लेकिन मेरी हर सिटी में और जहाँ हर कंट्री में जिधर मैं जाता था उधर कोई ना कोई गर्लफ्रेंड मेरी ज़रूर होती थी। गर्लफ्रेंड कह सकते हैं या फ्रेंड कह सकते हैं। तो शुरू से ही मैं थोड़ा स्मार्ट रहा हूँ। अभी थोड़ा सा आपको कमज़ोर लग रहा हूँ ऑपरेशन की वजह से, लेकिन वैसे मैं बड़ा, जैसे फजल महमूद साहब थे, उनको भी प्ले बॉय का नाम दिया गया था क्योंकि खूबसूरत थे। तो मुझे भी जो है वो चॉकलेटी बॉय करके लड़कियां कहती थी कि बड़े तुम खूबसूरत हो, और काफ़ी लड़कियां मेरे पे मरती थी। तो जब मैं क्रिकेट खेलने जाता था तो छतों पे भी चढ़ जाती थी। तो इसलिए मैं तो कहा जाता था कि भाई तुम तो प्ले बॉय, मेरे दोस्त कहते थे मुझे, तुमको प्ले बॉय है, तुम्हारे साथ तो लड़कियां ऐसे सेट हो जाती हैं। इस वक्त आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? नहीं, इस वक्त तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि आजकल आपको पता है मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर है। तो अगर आप किसी को मैसेज भी करें तो वो वायरल हो जाए तो फिर आप पे एक वो स्कैंडल आपका बन जाता है। तो मेरे काफ़ी शोबिज़ में दोस्त हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे हमें भी कोई स्कैंडल बना के दो कि जो है वो स्कैंडल से ये होता है कि आपकी रेटिंग जो है वो बढ़ती है। तो मैं इस तरफ अभी तक नहीं आया। अगर बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा कि फिर पूरी दुनिया देखेगी कि वो स्कैंडल कैसा बना है। आपकी ज़िंदगी का हसीन तरीन दिन कौन सा था? देखिए, हसीन तरीन दिन मेरा उस वक्त था जब मैं इंटरनेशनल खेला, क्योंकि आफ्टर 13 years आई गेट अ टेस्ट कैप एंड दैट वाज माय हैप्पी मूवमेंट कि मैं नेशनल टीम से आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम एंड आफ्टर दैट आई मेक 88 runs on debut and that was a world record as a wicketkeeper batsman. That was my best moment of my life and I was very glad and I have a world record till now. तो वो मेरा एक बेस्ट मोमेंट था कि मैंने 88 किया, खेला और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। एडम गिलक्रिस्ट का मैंने रिकॉर्ड तोड़ा, जो मेरा फेवरेट विकेट कीपर बैट्समैन था। कभी किसी पर तरस आया आपको? मैंने भी जो अपनी ज़िंदगी गुजारी है वो बड़ी स्ट्रगल के साथ मैंने गुजारी है, क्योंकि हमारे थोड़े से जो हर प्लेयर जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से आता है या लोअर क्लास से आता है। तो अल्लाह का शुक्र है हम मिडिल क्लास में थे, लोअर में नहीं थे, तो बड़ी मैं स्ट्रगल करके ऊपर आया। तो अभी का आजकल का जो दौर है, जितनी महंगाई है, जितनी परेशानियां लोगों को और जितनी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं आजकल पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये जो कोविड आया उसकी वजह से क्रेडिट क्रंच आया पूरी दुनिया में। उसके बाद मैंने भी ट्रैवल किया, अमेरिका भी गया मैं और कंट्रीज़ में भी मैं गया। तो पाकिस्तान में अब मैं देखता हूँ कि हालात ऐसे हैं कि गरीब बंदा बहुत बेचारा पिस गया। तो तर्स तो हर बंदे पे आता है, इंसान को, किसी को हम पे आता है और हमें किसी पे आता है। तो ये इस तरह ही है, कभी आप ऊपर होते हो, कभी नीचे होते हो। हम सेलिब्रिटी हैं, हम या मेरे दोस्त है बिजनेसमैन हैं जो जिनके 10-10 पेट्रोल पंप थे अमेरिका के अंदर, तो कोविड की वजह से बिल्कुल ज़ीरो हो गए वो। तो इस तरह ये तो लाइफ का हिस्सा है। तो तर्स तो आपको जो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में होता है तो तर्स तो उस पर आता है। तो मेरी तो ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ने जितना भी मुझे दिया है, जितना मुझे दे रहा है,
तो मेरी जितनी कोशिश, जितनी मेरी हैसियत है, लोग मुझे जानते हैं, पीसीबी मुझे जानता है, मैं उनकी हेल्प अपनी तरफ से करता भी हूँ और उसके रिवॉर्ड में अल्लाह ताला मुझे डबल ट्रिपल मुझे फिर देता है, फिर मैं आगे देता हूँ, फिर अल्लाह मुझे देता है। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। आप किसी का भला करेंगे, वो अल्लाह आपका भला करेगा। और चाहे वो किसी भी फ़िरके से हो, किसी भी मज़हब से हो, ये मैटर नहीं करता कि कोई क्रिश्चियन है तो आप उसकी हेल्प ना करें, सिर्फ मुसलमान की करें, या हिंदू की नहीं करनी तो आपने सबकी, आपको जो आपके पास इर्द गिर्द के आपके लोग हैं, किसी भी फ़िरके से, किसी भी मज़हब से वो ताल्लुक़ रखता है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो जितने मिलियनेयर्स हैं या बिलियनेयर्स हैं, तो उनको थोड़ा सा मेरे दोस्त भी हैं सारे जो काफ़ी मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, मैं बैठता उठता भी हूँ तो उनके साथ। तो मैं यही कहता हूँ कि यार जितनी आपकी हो सकता है आप गरीबों की मदद करें, और वो करते भी हैं। तो इसी तरह दुनिया चल रही है। अब आप देखें कि पाकिस्तान में जितनी गुर्बत है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला चला रहा है। ये कुरान के अंदर, मैं तो इतना इस्लामी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना जो है वो तवक्कल है अल्लाह पे कि 75 टाइम्स अल्लाह ने जो है कुरान में कहा है कि राज़िक जो है वो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह राज़िक है। तो जो भी है अल्लाह ने हर किसी का जो है वो रिस्क लिखा हुआ है, वो उसको मिलते रहेगा कहीं ना कहीं से। तो तरस आता है, और लेकिन अल्लाह पे, हर बंदे को अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, तवक्कुल होना चाहिए कि राज़िक अल्लाह की ज़ात है, उसने हर किसी को देना है। वो चूंटी को उसकी जो गार होती है उसके अंदर भी वो चूंटी को उसका रिस्क पहुंचता है। तो हम तो फिर इंसान हैं और अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने तो हमें देना है कहीं ना कहीं। सियासत में आना आपको कैसा लगता है? देखिए, सियासत को मैंने जितना देखा है ना, मैं मिनिस्टर्स के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, मेरे दोस्त हैं, MP है, मैंने मेरे सारे दोस्त हैं सारी पार्टीज़ के, फोर्सेस के लोग मेरे जानने वाले हैं। और आपको पता है ये जो है वो मैंने जहाँ तक देखा है, सियासत हमारे मुल्क में सियासत के साथ सियासत की जाती है। सियासत एक खिदमत खल्क का नाम है, लेकिन हमारे इधर क्या है कि सियासत को सियासत का नाम दिया जाता है और सियासत की जाती है उस पर। और लेकिन जो सियासत है वो एक खिदमत खल्क है कि आपको अगर अल्लाह ताला किसी पोस्ट पे बिठाता है तो आपने गरीबों की मदद करनी है, बनिस्बत कि आप उससे आप सियासत से पैसा बनाएं, मिसयूज़ करें अपनी पावर का। तो सियासत जो है वो एक खिदमत खल्क है। अब मेरे जितने मिनिस्टर्स के साथ ताल्लुकात हैं सब जानते हैं, अगर किसी को काम हो तो मैंने हमेशा ये कहा है कि आपने कोई भी काम हो आप मुझे बताएं, ठीक है, मैं आपका हाथ पकड़ के उस मिनिस्टर के सामने ले जाऊंगा। अपने काम के लिए चाहे मैं जाता हूँ या नहीं जाता, लेकिन मैं किसी का काम होगा मैं हाथ पकड़ के उसी वक्त उसका पकड़ के मिनिस्टर के सामने जाके, या जिस MP MNA या जिस भी डिपार्टमेंट का काम है मैं उसको साथ लेके जाता हूँ और उसका काम हो जाता है। ये अल्लाह ने थोड़ी सी मुझे जो इज़्ज़त दी है या शोहरत दी है, उसका मैं मिसयूज़ नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि फ्री में काम हो, क्योंकि लोग सियासत में इसलिए आते हैं कि वो पैसा बनाएं, और मैं सियासत में आए बगैर मुझे जो है वो मैं लोगों के काम करवा देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई मेरे पे उंगली नहीं उठा सकता कि इसने 1 रुपया कभी किसी का लिया। और क्रिकेट में भी इस तरह ही है। मैंने 23 साल क्रिकेट खेली है, एक दफ़ा भी मैंने किसी एक बंदे से मतलब के लिए खाना नहीं खाया, ना मैंने 1 रुपया लिया। वरना लोग, आपको पता है क्रिकेट में कितना कितना पैसा बना लेते हैं, सियासत में पैसा बना लेते हैं, एक काम करवाने के, एक प्रोजेक्ट करवाने के लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा लेते। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अगर किसी की हेल्प कर सकूं तो मैं ज़रूर करता हूं। और सियासत में मैं आऊँगा ज़रूर जब टाइम आएगा। अभी तो मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ फोकस ये है कि मैं क्रिकेट खेलूँ। अपना जो गोल है मेरा सिर्फ एट अ टाइम एक चीज़ पे होता है। अभी मेरा सिर्फ फोकस ये है कि मैं क्रिकेट खेलूं और दिलो जान से खेलूं और कंट्री के लिए खेलूं और दोबारा खेलूं। और जो अल्लाह ने मेरे से पहले काम लिए हैं क्रिकेट के, जैसे अंडर-15 वर्ल्ड कप में खेला, अंडर-19 को मैंने वर्ल्ड कप जितवाया, फिर मैं पाकिस्तान ए से जितनी क्रिकेट खेला वो मैंने जितवाई, कंट्रीब्यूशन की, क्योंकि टीम गेम में कंट्रीब्यूशन मेरी थी। तो सक्सेस ऑफ रेशो मेरी तकरीबन
80-90% मेरी सक्सेस ऑफ रेशियो है क्रिकेट के अंदर। जितने भी टूर्नामेंट्स मैंने खेले उसमें मैंने जो है वो विनिंग जो अपनी पार्टिसिपेशन थी वो मैंने दी, और पूरा क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ का गवाह है कि मैंने दिलो जान से खेली। पाकिस्तान ने जितनी मुझे इज़्ज़त दी, जितना पाकिस्तान क्रिकेट ने मुझे पैसा दिया, उसका मैंने रिटर्न की। कि जितना मुझे पैसा मिला, इज़्ज़त दी, उतना मैंने उनको जितवाया, और अभी तक मैंने जितवाया है, और ऑनेस्टी के साथ जितवाया है, और रिस्पेक्ट दी है क्रिकेट को, और इंशाल्लाह आगे भी रिस्पेक्ट देंगे। जितना मुझे क्रिकेट बोर्ड मेरे पे भरोसा करेगा, हमेशा जिसने भी मेरे पे भरोसा किया है उसको मैंने फुलफ़िल किया है, और जिसने मेरे साथ थोड़ा सा ख़राब करने की कोशिश की है वो फिर खुद ही उसने भुगता भी है, क्योंकि हर इंसान ने अपनी कब्र में जाना है और उसने अपना जवाब देना है। तो मैंने अपना जवाब देना है कि मैंने अपनी क्रिकेट जो ऑनेस्टी के साथ खेली और डिटर्मिनेशन पैशन के साथ खेली, और मुल्क के साथ मैंने कोई खिलवाड़ नहीं किया, और जितना हो सकता था मैंने जो अभी पीसीबी के अंदर लाइब्रेरी है उसके अंदर जो मैंने वर्ल्ड कप जितवाए जूनियर्स के, वो अभी भी पड़े हुए हैं। आप जाके कभी भी सर्वे करें तो लिखा आपको नज़र आएंगी, मेरी तस्वीरें भी आएंगी, दूसरे जो प्लेयर उनकी भी आएंगी जो हमने चैम्पियन करवाया। तो इंशाल्लाह बस एक गोल रह गया है, वो इंशाल्लाह वो भी पूरी मैं एफ़र्ट करूँगा, डबल मेहनत कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह वो गोल भी मैं अचीव कर जाऊँगा इंशाल्लाह, आपको नज़र आए। जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्या आप उनको कोई मैसेज देंगे आप? देखें जी, मैं अभी कोचिंग की तरफ तो मेरा रुझान अभी नहीं आया, क्योंकि मुझे पीसीबी ने ऑफ़र की थी, पीसीबी कोचिंग की, तो 2 साल पहले। तो मेरा भी माइंड जो है वो कोचिंग की तरफ नहीं है। लेकिन जितने भी बच्चे मुझे मिलते हैं, मैं उनको जो भी मैसेज देता हूँ वो ये है कि आप जितने भी यंगस्टर्स जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं मेरे से जिधर मैं जाता हूँ, तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप अगर ग्राउंड में जाते हैं तो अपना भी टाइम वेस्ट ना करें, अपने पेरेंट्स का टाइम भी वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको लेके जाते हैं ग्राउंड्स में, पैसा लगाते हैं, टाइम आपका जो है वो टाइम देते हैं आपको। तो आप सब बच्चों को और यंगस्टर्स को ये मेरा मैसेज है कि जितना टाइम आप ग्राउंड में गुजारें उसमें हार्ड वर्क के बगैर आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। ग्राउंड में जाएं, चक्कर लगाएं, जो आपके कोचेज़ आपको बेसिक्स सिखाते हैं वो आप सीखें, उस पर इम्प्लीमेंट करें, अपने कोचेज़ की रिस्पेक्ट करें, उनसे पूछें कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम आ रही है, और कोचेज़ को भी ये चाहिए कि बच्चों को देखें कि उनमें बेसिक्स क्या प्रॉब्लम है, बेसिक्स उनको बताएं कि भाई ये बेसिक्स होती हैं क्रिकेट की, ये आप में प्रॉब्लम है। तो बच्चों को बस यही मेरा मैसेज है कि आप पैशन के साथ खेलें, ऑनेस्टी के साथ खेलें, डिटर्मिनेशन के साथ खेलें, और अपने पेरेंट्स का और अपने मुल्क का नाम रोशन। ये बताएं कि कभी किसी लड़की ने आपको पागल बनाया? पागल बनाने में तो कोई ऐसा वो हुआ तो नहीं है। पहले होता था ऐसा कि जब हम बचपन में जब हम लड़कियों के पीछे होते थे तो लड़कियां आगे होती थी, फिर जब हम स्टार बनना शुरू हुए फिर लड़कियां हमारे पीछे होती हैं और हम आगे होते हैं। तो पागल बनाने वाला सीन नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, बस लाइकिंग डिसलाइकिंग तो चलती रहती है। जैसे मेरा बॉलीवुड में काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो मुझे एक दो एक्ट्रेसेस पसंद हैं और उनको मैं भी पसंद हूँ। कुछ वजूहात की बिना पे दूरियाँ तो फिर रहती हैं, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकली और चीज़ें भी बड़ा कुछ देखनी पड़ती हैं। और हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसा स्कैंडल निकल आए कि वो एक और स्कैंडल पाकिस्तान का बन जाए, जैसे दूसरे क्रिकेटर्स का बनता है एक्ट्रेसेस के साथ। तो पॉजिटिव शायद बन जाए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव जो है वो कोई ऐसा स्कैंडल नहीं कह सकते कि वो कोई ऐसा रिलेशन बन जाए, रिलेशन किसी एक्ट्रेस के साथ ऐसा बन जाए कि वो फिर थोड़ा सा बढ़ जाए। तो मेरी फैमिली भी देख रही होगी, रिश्तेदार भी देख रहे होंगे, लेकिन जो बात सच होती है मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ,
आपको पता है मीडिया वालों को सबको कि सच अब जिस तरह का मैंने इंटरव्यू आपको दिया है इस तरह का मैंने कभी पहले इंटरव्यू किसी चैनल को नहीं दिया। मेरे बहुत से इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे यूट्यूब पे भी, मेरे चैनल्स पे भी। इस तरह का मैंने इंटरव्यू आज तक किसी को इतना खुल के अपनी लाइफ का और अपनी जो मेरी ज़ाती ज़िंदगी है इस तरह मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। या वायद हैं आप जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि दिल की बात होती है। तो इंसान का जिधर दिल मिलता है, दिमाग मिलता है, तो इंसान जो है वो फिर अपने दिल की बात कहता है और उसमें मैं इंजॉय भी करता हूँ, क्योंकि सच बोलना आपका फ़र्ज़ है। और मैं जो है वो खुली बात करता हूँ और खुली किताब हूँ। जो मैं हूँ मैं वो सबके सामने हूँ, चाहे वो कैमरा है चाहे वो लोग हैं, मैं सब के सामने उसी तरह ही हूँ जिस तरह मैं एक इंसान। जुल्करनैन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको जुल्करनैन हैदर की बातें पसंद आई होंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।